हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बच्चों स्टडी करेंगे 11th क्लास में। आपका एक चैप्टर है, मैथ्स का चैप्टर है बच्चों। ये चैप्टर है फर्स्ट आपका, जिसका नाम है सेट्स। और एक्सरसाइज आज डिस्कस करेंगे हम 1.5। लेकिन बच्चों इससे पहले हमने यूट्यूब पे यानी कि कुमार इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे हमने 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 एक्सरसाइज ऑलरेडी बच्चों अपलोड कर दिए हैं। लेकिन बस थोड़ा याद रखना, अगर आप सीक्वेंस में चलोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर एक साथ आप 1.5 एक्सरसाइज देखोगे तो। क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीजें हमने यहाँ बता रखी हैं 1.1 से लेके 1.5 तक। तो चलिए 1.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा इसका टॉपिक क्या है 1.5 एक्सरसाइज का। 1.5 एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए कंप्लीट थ्योरी में बच्चों एक साथ नहीं बताऊंगा आपको, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उस तरह से बताते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपके लिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। अब पहले इसे डिस्कस करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पे आते हैं। जैसे कि मानिए यू, ये क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट में सपोज है आपका 1, 2, 3, 5, 9, 11, 14, 16 इस तरह से दे रखा है मैंने लिखा बच्चों ए। एक सेट है जिसमें क्या है आपका, सॉरी एक मिनट, ये आ गया 2, 5, 7, 15 और 17, 18। अब देखिए करना क्या है, मुझे करना है बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट। देखिए कुछ इस तरह से कहा जाएगा रिलेटिव में कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। प्राइम बोल दोगे आप अलग बात है, कॉमा बोल दोगे अलग चीज है, लेकिन रियलिटी में क्या है बच्चों, ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ए प्राइम या कॉमा नहीं है, रियलिटी में ये है कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, आपने इससे पहले की एक्सरसाइज 1.4 में डिफरेंस पढ़ा था, यानी कि माइनस, सेम वही चीज। तो यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आप ए सेट, अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ए सेट को बस माइनस कर दीजिए। ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल वर्ड से मैंने क्या कहा, उसी को माइनस कर दीजिए। तो देखिए 2 है, 2 माइनस का डिफरेंस क्या, लॉजिक क्या था, 2 इसमें है इसमें भी है बच्चों, 5 इसमें है 7 इसमें नहीं है, 15 इसमें नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है। यानी कि जो कॉमन वर्ड होते हैं उन्हें हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कॉमन में बस 2 और 5 है, कुछ और नहीं है। तो 2 एंड 5 को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा आपके लिए, 1, 3, 9, 11, 14, 16। तो सिर्फ ये चीजें रही। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट के कुछ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट में सिंपल मीनिंग है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। उसी सेट को आप किस में से माइनस कर दीजिए, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए। अगर मान लीजिए मैं ए का डबल कॉम्प्लीमेंट निकालूं, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो आप इसमें समझिएगा क्या होगा। इसमें कुछ नहीं बच्चों, एक छोटा सा वर्ड लिख रहा हूं मैं, आपको u माइनस करना है फिर से, लेकिन जो अंदर क्या लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट। देखो कुछ बच्चे आप ये मत सोचना बेटा 7, 15, 17, 18 कहाँ है। देखिए जो कॉमन होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको इसमें से घट माइनस करेंगे तो -7 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, -18, -17, ऐसा कुछ नहीं होता। कॉमन वर्ड कैंसिल आउट होते हैं, बस डिफरेंस का मीनिंग ये होता है बस। अब देखिएगा कहाँ पे थे हम, हाँ, ए का कॉम्प्लीमेंट एंड अगेन कॉम्प्लीमेंट यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट। तो u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट करोगे आप। तो जरा इसको रफ करते हैं, ओहो ज्यादा रफ कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 था कोई भी। हाँ देखिए क्या है ये, 1, 3, 9, 11, 14, 16। तो 1 है बिल्कुल, कट कर दीजिए, 3 है, 9 है, 11 है, 14 है, 16 है। तो बताइए जो आपका ए में आया होगा 1, बिल्कुल सही बात है, कैंसिल हो गया बच्चों, 3 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल, 11 कैंसिल, 14 कैंसिल, 16 कैंसिल। तो देखिए अब यहां पे समझिएगा, तो क्या क्या आया आपका, 2 एंड 5, 2, 5। अब देखिए
एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आंसर क्या है 2,5। अब इस चीज को समझिएगा, आपकी बुक्स में एक क्वेश्चन होगा, आई थिंक मैंने डाला है, वैसे चेक कर लेते हैं, सॉरी बच्चों एक बार के लिए। हाँ देखिए वैसे यहाँ दे रखा है, लेकिन थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, आप कहोगे आप तो ये कह रहे थे कि सेम आएगा, तो डिफरेंट आ गया। देखिए डबल कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, सेम, ठीक है ना। उसी का अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो बच्चों क्या रहेगा, सेम, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ ऐसा क्यों नहीं है उसे समझ लेते हैं। ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, पहली चीज याद रख लेना, कभी आप गलत सोचो। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल, जहां आपको ये सेम आ जाएगा तो आपको डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि सेम कब आता है और डिफरेंट कब आता है। तो देखिए अगर बच्चों मैंने लिया u इक्वल टू 1 3 4 5 6 9 15, चलिए अब मैंने ए में एलिमेंट लिए। अब मैंने ए में जो एलिमेंट लिए हैं वो क्या है उनको समझिएगा। ए के एलिमेंट है इस तरह से, 1 है, 5 है, 6 है, बस। अब बताइए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बच्चों, u माइनस ए करोगे, u माइनस ए, तो देखिए तो u माइनस ए का मीनिंग क्या होगा, 1 5 6, 1 5 6 कैंसिल कर दीजिए, बताइए क्या आ गया, 3 4 एंड 9 15, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं डबल कॉम्प्लीमेंट करिए, तो डबल कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, u माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, अब ये क्या आ गया 3 4 9 15, 3 4 9 15, 3 4 9 15, इनको माइनस कर दिए तो बताइए देखिए क्या आएगा। अब आएगा ये 1 5 1 5 6, तो देखिए यहां पे तो भाई 1 5 6 ए ही था ना, देख लो ए आ गया। तो अब आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम आई होगी, तो ये सही कब है और गलत कब है। सही जब है बच्चों, देखिए यानी कि हम ए सेट में सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट आते हैं, क्या आते हैं, अगर ए में सिर्फ वही एलिमेंट होते हैं, कौन से, जो यू में दे रखे हैं, ठीक है ना। और याद रखो ये जो हम वर्ड यूज करते हैं ना यूनिवर्सल सेट, बच्चों इससे पहले आपको पीछे की एक्सरसाइज देखनी होगी, ठीक है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम यूनिवर्सल सेट यूज करते हैं तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है उसमें हर एक एलिमेंट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये एलिमेंट क्या थे, इसके अंदर थे ही नहीं, ठीक है ना। तो यानी कि ए के हर एक एलिमेंट यू में नहीं होता है, तो डबल प्राइम ए नहीं आएगा। क्या बोल रहा हूं बच्चों मैं, इसको थोड़े अलग कलर से लिखते हैं। अगर ए सेट का हर एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में नहीं होगा तो ये नहीं होगा, यानी कि ए का डबल प्राइम ए नहीं होगा। लेकिन अगर ए सेट का हर एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होता है और उसका अगर हम डबल प्राइम करते हैं तो बिल्कुल ए के इक्वल होगा। आई होप क्लियर होगी बात, छोटे सा लॉजिक था, कुछ नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, अब आप कहोगे कि ऐसा थोड़ी है, फिर तो यही होना चाहिए हर जगह, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, अभी क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। कभी आप सोचो कि ऐसा ही है, बस आप थोड़ा इस चीज पे फोकस रखिएगा, क्योंकि आपके डिफरेंस लॉजिक है, तो डिफरेंस में ऐसा भी होता है कुछ एलिमेंट्स नहीं होंगे वैसे, लेकिन यूनिवर्सल का लॉजिक यही होता है कि ईच एंड एवरी सेट नंबर्स बिलोंग्स टू यू, हर एक नंबर उसमें बिलोंग्स करेगा। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा दे रखा है तो याद रख लीजिएगा कि डबल प्राइम ए के बराबर नहीं होगा इसमें। चलिए जी यू पे आते हैं, अब हम सॉरी यू कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है क्या, हाँ, कहाँ गया हमारा कर्सर, फर्स्ट की बात करते हैं, कहाँ गया, ए यू दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है एंड सी दे रखा है। तो देखिए ए बी सी का हर एक एलिमेंट इसमें लाई कर रहा है ना, यू में लाई कर रहा है, तो यू में लाई करने का मतलब क्या है, ये कौन से केस की बात हो रही है, इस केस की बात हो रही है, ठीक है ना। ऐसे मैं आपको बस ये वाला केस जो मैंने आपको बता दिया है, बस थोड़ा अपनी तरफ से बता दिया है, वैसे बेसिकली आपको जो मिलेगा वो यही केस मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि यू का लॉजिक क्या होता है, ऑलवेज यू का लॉजिक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या, जितने भी सेट होंगे उसका हर एक एलिमेंट किस में बिलोंग्स करेगा, यू में करेगा ही करेगा। 11th क्लास की एनसीईआरटी की ये कंडीशन है, यानी कि चैप्टर फर्स्ट की, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन
है तो ए का डबल प्राइम ए के बराबर होता, अगर ए नहीं होती तो ये आपका नहीं होता। तो बेसिकली ज्यादा फोकस आपका किस पे होना चाहिए, इस लॉजिक पे। चलिए यू में देखिए दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ए का प्राइम, ए के प्राइम का मतलब क्या हो गया आप खुद बताइए, u माइनस ए। तो देखिए u में क्या है, ये सारे a में क्या है 1 2 3 4, तो कैंसिल कर दीजिए 1 2 3 4 को कैंसिल कर दिया, तो बताइए क्या बच गया बच्चों इसमें एलिमेंट, इससे बच गया बच्चों 4 5 6 7 8 9, हो गया इसका आंसर बस, ठीक है ना। अब बताइए फिर क्या पूछा है, b का प्राइम, तो u माइनस बी करिए, तो अगर आप u माइनस बी करोगे, रेड कलर या कोई और कलर लेना चाहिए, u माइनस बी 2 4 6 8, तो 2 4 6 8, ठीक है जी। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा 1 3 5 7 एंड 9, 1 आया 3 आया 5 आया 7 एंड 9, ये बी प्राइम हो गया। बी प्राइम मैंने बार बार बोल दिया था मैंने बच्चों की कॉम्प्लीमेंट होता है, मैं भी प्राइम यूज कर रहा हूं तो वो गलत है, क्या है ये कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड को देखिए, थर्ड में क्या दिया है बच्चों, ए यूनियन सी और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए इसमें पहले क्या कर रहे हैं हम, इसमें पहले हम सिर्फ ए यूनियन सी निकाल रहे हैं। तो देखिए अगर मैं इसमें आपसे कहना चाहूं कि अगर मैं सिर्फ ए यूनियन सी निकाल रहा हूं, चलिए ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। पहले देखिएगा ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी का मतलब क्या है, ए और सी के हर एक एलिमेंट को एक साथ लिख दीजिए, 1 2 3 4 2 4 6 8, इनको साथ में लिखिए 1 2 3 4, इसके बाद क्या दे रखा है इसमें 2 4 गिवन है 6 8, बस 6 8 आएगा, ठीक है जी। अब बताइए अगर मुझे इसी का ही क्या निकालना पड़े, प्राइम यानी कि कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा u माइनस ए यू सी, ये u का मतलब है यूनिवर्सल सेट, इस u का मतलब है यूनियन। तो बताइए क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8 कैंसिल, क्या बचे 1 कैंसिल 2 3 4 6 8 5 7 8 5 7 8 5 7 8, ये हो गया जी। क्लियर है ना बच्चों सभी को, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको दिक्कत होगी। बच्चों मैंने ये वाला कंसेप्ट बस आपको बताने की कोशिश करी है, लेकिन रियलिटी में याद रखना ये कंसेप्ट वैलिड कंसेप्ट नहीं है आपका, मैं बार बार यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये वैलिड कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरी सेट बिलोंग्स टू यू, यू में बिलोंग्स होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ए का डबल प्राइम ए के बराबर नहीं आया, लेकिन इसमें आया क्योंकि इसमें ए का हर एक एलिमेंट यू में है, और यहां भी आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे ए बी सी सबके सब यू में मिलेंगे ही। चलिए इसके आगे बात करते हैं, थर्ड हो गया, फोर्थ पे। फोर्थ को देखिए क्या दे रखा है बच्चों, फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले क्या करा, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, ए यूनियन बी, तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, ए में क्या है, पहले तो ए यूनियन सी निकाल दिया क्या मैंने, ओहो मैंने लिखा बेटा देखो यहाँ पे क्या है, ए यूनियन सी है, लेकिन मैंने कर क्या दिया, ए यूनियन बी वाले काम कर दिए हैं, 1 2 3 4 6 8, अरे हाँ, तो ये मान लीजिए बच्चों आपका क्वेश्चन 4 है, तो क्या है ये 4, क्योंकि ए यूनियन बी वाले चीजें हो गई है, बी लिख दीजिए, थोड़ा आगे कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम है, अब सी हटा के सी लिख दिया। तो थर्ड बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, सी प्राइम सी, ए यूनियन सी, देखिए ए रहा आपके लिए और सी ए रहा, 1 2 3 4, पहले ए के एलिमेंट लिखिए 1 2 3 4, ठीक है, फिर सी के एलिमेंट देखिए, सी के क्या है 3 4 5 6, 3 4 तो लिखा हुआ है, तो सिंपली 5 6 लिखिए। अब बताइए अगर मैं ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लिखता हूं तो क्या करूंगा, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन सी, तो यूनिवर्सल में क्या है, सब कुछ दिख रहा है आपको,
अब ए यूनियन सी में क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बताइए बच्चों बता सॉरी जवान तो चल रही है हमारी आज तो। 7 8 9 क्या बचा, 7 8 9। देखिए ये क्वेश्चन हो गया फोर्थ, ठीक है। थर्ड हमने पहले कर दिया, पता नहीं मैंने पहले कौन सा कर दिया और बाद में कौन सा करा है। हाँ ये हुआ थर्ड और फोर्थ हमने पहले कर दिया। अब फिफ्थ देखिए, तो फिफ्थ में आपको बेटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ए का हर एक एलिमेंट यू में बिलोंग्स है और आपकी 11th क्लास यही कहती है, ठीक है ना। ईच एंड एवरी सेट इज द यूनिवर्सल सेट, सॉरी यू इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। तो इसे तो करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप करोगे भी तो आंसर सेम ही आएगा ए। अब जरा इसे देखिएगा, ये लॉजिक यहाँ पे थोड़ा सा दिखता है, ये वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी थी ना माइनस वाला स्टार्टिंग में, ये यहाँ पे यूज होगा 6 में। क्या है, b माइनस सी का यूनियन। तो पहले तो b माइनस सी करेंगे, तो बताइए b माइनस सी क्या है, b ये रहा b, c क्या है ये। तो इसमें देखिए क्या है, 2 6 2 4 6 8, 2 नहीं है 3 4 है, तो ये कॉमन है, तो कॉमन जो है ना उसे कैंसिल कर देते हैं। 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें है, 6 है। तो देखिए, तो बताइए b माइनस सी क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था, जो कॉमन हो उसे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। मैं यूनियन में भी यही कहता हूं, यूनिवर्सल में भी यही कहता हूं, माइनस है जो कॉमन हो माइनस कर दीजिए, लेकिन बात होती है कॉमन सारे ही होते हैं इसमें। तो देखिए यहां पे क्या हो गया, b माइनस सी, कहां गया हमारा एलिमेंट b माइनस सी, तो 2 एंड 8 क्या बचा आपके पास, 2 8। तो बताइए b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 और 6 को हटा दीजिए, 2 को और 6 को, इसका मतलब यही तो होता है u माइनस बी माइनस सी। तो b माइनस सी को u में से हटा दीजिए, बाकी सबको हटाओ, कंफ्यूजन करेंगे। हाँ अब देखिए u माइनस, तो u माइनस 2 6 हो गया, तो बताइए क्या बचा, 1 3 4 5 7 8 9 हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, अगर होती है तो प्लीज आप लोग ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें पूछ लीजिएगा, लेकिन ये तो यूट्यूब का लेक्चर है बच्चों, ऑफलाइन चलेंगे उसमें पूछ लीजिएगा। अब देखिए बी क्वेश्चन में साफ साफ वही चीज दे रखी है, क्या दे रखा है, यू एक सेट दे रखा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट। अब बच्चों बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मैं आपको कौन कौन सा करके दिखाऊं इसमें, फर्स्ट सेकंड छोड़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो हर कोई टीचर इस क्लासरूम में करा ही देता है, थर्ड कराते हैं। सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यू माइनस सी लिख दीजिए। तो देखिए ए सी ई जी, ए हटा दीजिए, सी हटा दीजिए, ई हटा दीजिए, जी हटा दीजिए, तो क्या हो गया, बी डी एफ एच हो गया आंसर बस। अब बताइए फोर्थ में क्या है, डी, तो डी का कॉम्प्लीमेंट लिखिए, डी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू माइनस डी, तो यू में क्या है, अब इसे हटाते हैं यहां से थोड़ा सा, जी एफ जी एच ए, एफ हटाइए, जी एच और ए हटाइए, तो देखिए बचा क्या, बी कॉमा सी कॉमा डी, हम उसी को माइनस कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस डी, ठीक है ना। तो डी के जो भी एलिमेंट होंगे हम उसे क्या करेंगे, हम उसे यू में से माइनस कर देंगे, हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं इन क्वेश्चनों पे, अब थोड़ा सा खेल अलग हो जाएगा बच्चों। देखिएगा, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एस यूनिवर्सल सेट, यानी कि u का मतलब क्या है, u का मतलब इस तरह से x सच दैट x लिखा नहीं, सच दैट फिर x बोल दिया, इज ए नेचुरल नंबर। अगर मैं आपसे बोलूं इस नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट सब कुछ लिख पाऊंगा मैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, ए नाम दे देते हैं बच्चों उसको, x सच दैट x, लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे मुझे ना, लिखा हुआ तो है, टाइप लिख देते हैं, x इज ए इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर देखिए 2 4 6 8 10 डॉट डॉट,
अब मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब बच्चों एक छोटी सी चीज ये हो गई आपके लिए कि आप क्या करिए, u में से a माइनस करिए। और u में से बच्चों बताओ, अगर a माइनस करते हो 2 4 6 8 यानी कि इवन नंबर माइनस कर देते हो नेचुरल नंबर में से, तो क्या बचेंगे? ऑड नंबर ही तो बचेंगे। तो 1 3 5 7 डॉट डॉट। और इसको मैं और किस तरह से लिख सकता हूं? x सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर। बस हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में b मान लेते हैं, b इक्वल टू ऑड नंबर है, तो क्या होगा? 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। अब बताइए ऑड नंबर है, हमें इसका क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो u माइनस बी करोगे, तो u क्या है? ये रहा नेचुरल नंबर, b क्या है? ऑड नंबर। तो बताइए बच्चों बचेंगे क्या? इवन नंबर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। आप इस तरह से भी लिख सकते हो। और कैसे लिख सकते हो? इवन नंबर है ना, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट का आंसर सेकंड है, सेकंड का आंसर फर्स्ट है। बस इतनी सी बात है। चलिए थर्ड पे आते हैं। देखिए बच्चे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला x है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि क्या होगा? चलिए मैं अगर आपको एक बार लिख के भी बताऊं। थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ लिख दिया मैंने। थर्ड के लिए c मान लेते हैं। तो यानी कि 3 6 9 12 15 डॉट डॉट। अब बताइए 3 6 9 12 15 को हटाओगे, किस में से हटाओगे? यूनिवर्सल में से हटाओगे। 3 जाएगा, 6 जाएगा, 9 जाएगा। तो ऐसे आप वैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, लेकिन इसको तो आप इजी वे में लिख सकते हो। सी प्राइम का मतलब u माइनस सी होता है। तो इसने क्या बोला? पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। आप साफ साफ लिख दीजिए x सच दैट x इज ए नॉट पॉजिटिव मल्टीपल, सॉरी थोड़ा सा फील नहीं आ रहा, x such that x is not positive multiple of 3 नेचुरल नंबर। यानी कि 3 के नेचुरल नंबर नहीं लिए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी सब लिए जाएंगे। यानी कि जो 3 के टेबल के नंबर्स हैं उनको ना लेके हम बाकी सारे नंबर्स को लेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। इसको दूसरे तरीके से लिखें, x such that x इक्वल टू 3n, सॉरी नॉट इक्वल टू 3n। ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 3n यानी कि 3 का मल्टीपल नहीं होगा। और n क्या है? नेचुरल नंबर। 3 का मल्टीपल नहीं होगा, लेकिन n क्या रहेंगे? नेचुरल नंबर। यानी कि बाकी सारे नेचुरल नंबर रहेंगे। बाकी सारे नेचुरल नंबर मतलब आप समझ जाइए, 1 भी होगा, जो भी है सारे ही होंगे। बस क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब अच्छा हम डायरेक्ट लिख देंगे, अब कुछ नहीं है। अरे फोर्थ तो मेन है। एक छोटी सी चीज बताते हैं आपको। 1 प्लस प्राइम नंबर प्लस कंपोजिट नंबर इक्वल टू, पता है आपको क्या होता है? नेचुरल नंबर। 1 को ले रहा हूं मैं, प्राइम नंबर ले रहा हूं मैं, कंपोजिट नंबर ले रहा हूं। ये सब मिलकर क्या देते हैं? प्राइम नंबर आपको पता होगा, विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड इटसेल्फ एंड वन मोर थिंग ग्रेटर देन 1। यानी कि 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है ना, स्टार्ट बाय 2। बच्चे क्या करते हैं? 1 से स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। तो 1 अलग चीज है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। और कंपोजिट नंबर 1 और प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सारे कंपोजिट है। यानी कि अगर मैं कहूं आपका 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। मैं आपसे कहूं 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है। सबको मिला के क्या बनता है? नेचुरल नंबर। अगर बताइए ये प्राइम नंबर का क्या बोल रहा है? इसे सी मान लीजिए, इसे डी मान लीजिए। डी का प्राइम कंपोजिट पूछ रहा है, तो बताइए क्या आएगा? एक्स सच दैट एक्स। ध्यान से देखना, चलो थोड़ा पहले लॉजिक बताते हैं। अगर प्राइम नंबर का कंपोजिट का मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर। ये तो है ही। देखिए बेटा, मैं आपसे कहने की कोशिश क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं
कि ये प्राइम नंबर 1 और कंपोजिट नंबर इक्वल टू नेचुरल नंबर होता है। अगर मैं सिर्फ प्राइम नंबर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर की बात करी जाए तो ये बताइए, अगर सिर्फ प्राइम नंबर की बात, चलो ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस कंपोजिट नंबर, तो क्या होगा, नेचुरल नंबर माइनस प्राइम नंबर। और हमने यही बोला डी क्या, प्राइम। तो प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर माइनस प्राइम नंबर। तो क्या बचेगा, x such that x is composite number and x equal to 1, ये हो गया। क्योंकि देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उन्हीं नंबर्स को नेचुरल में से माइनस करने थे हमें, नेचुरल में से प्राइम नंबर माइनस करोगे तो 1 बचेगा, कंपोजिट नंबर बचेंगे, तो हमने क्या लिख दिया, x is कंपोजिट नंबर एंड x इक्वल टू 1। अब देखिए फिफ्थ में क्या है, x is नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिए, ये d मान लिया था, e मान लीजिए इसे, e प्राइम क्या हो जाएगा, x such that x is natural number which is not divisible by 3 and 5। बस हो गया, आपको बस नॉट नॉट लगा देना, लेकिन इसमें अलग हो गया है, ऐसे नहीं किसी में भी नॉट नॉट लगा दोगे, ठीक है ना। हाँ, इनमें देखिए 6 और 7 में डायरेक्ट बच्चों मैं कंपोजिट नंबर ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए परफेक्ट नंबर बोला गया है तो क्या हो जाएगा, x such that x is नॉट परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। उसी अकॉर्डिंग 7 को देखिए, इसका कंपोजिटिव क्या हो जाएगा, x such that x is नॉट परफेक्ट क्यूब, यानी कि इनमें कुछ भी नहीं है आपका, कॉम्प्लीमेंट करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, कॉम्प्लीमेंट करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये परफेक्ट क्यूब है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये नहीं होगा, तो मतलब क्या, नॉट परफेक्ट क्यूब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात अलग है, इसमें देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 8 दिया है, तो इसका मतलब है x इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है ना। तो बताओ मैं कैसे लिख रहा हूं इसका कॉम्प्लीमेंट, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, x क्या है, नेचुरल नंबर है बस, ठीक है, एक्सेप्ट बट x नॉट इक्वल टू 3, सारे नेचुरल नंबर, बस 3 नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो यही है ना, नेचुरल नंबर से 3 हटा दीजिए, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर, बस 3 नहीं होना चाहिए। उसी अकॉर्डिंग 9 देखिए आपके लिए, 9 में क्या है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो बताइए 2x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 2x इक्वल टू हो गया आपके लिए 9 माइनस 5 यानी कि 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इसको भी कैसे लिख सकते हो आप, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू 2, x 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी सारा हो, कुछ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी आइए, हाँ इस पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, डॉट डॉट। तो अगर बच्चों इसका मैं क्या लिखता हूँ, कॉम्प्लीमेंट लिखता हूँ, तो नेचुरल नंबर में से सारे नंबर माइनस कर दूँ, 7 और 7 से ज्यादा, तो क्या बचेगा, 1 बचेंगे, 2 बचेंगे, 3 बचेंगे, 4 बचेंगे, 5 बचेंगे और 6 बचेंगे, ठीक है ना, यही बचेगा। इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, x सच दैट x लेस देन 7, लेस देन 7, और x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, बस हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पे 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है, तो क्या होगा 2x ग्रेटर देन 9, तो x ग्रेटर देन 9 अपॉन 2, तो x ग्रेटर देन क्या हो गया बच्चों 4.5, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या रहेगी, 4.5 से ज्यादा रहेगी, तो ज्यादा रहने का मतलब क्या हो गया 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इन्फिनिट तक जाएगी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 2 3 4, यही तो लिखोगे,
भाई इन सबको हटा दो तो क्या बचेगा, 1 से लेके 4 नेचुरल नंबर। और किस तरह से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन y 5। ये भी सही है। आप बच्चों कहोगे अरे हम तो ऐसे नहीं लिख रहे, तो एक और तरीका देख लिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, पीछे कौन सा दिया हुआ आंसर में क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x लेस देन y 4.5 या 9/2 जैसे भी लिख लेना, क्योंकि बच्चे कहते हैं यहाँ 9/2 है या 4.5 है तो हम ये लिखना चाहेंगे, तो बात तो वही आएगी ना, क्या फर्क पड़ता है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों मैं आपसे एक छोटी सी चीज ये कहूंगा, देखिए इसका पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट सेम ही है बेटा, कुछ भी नहीं है। मैं आपको सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, क्यों बता रहे हैं सेकंड, फर्स्ट क्यों नहीं बोल रहे, फर्स्ट तो हर कोई कराता है ना क्लास में, तो यहाँ सेकंड बता देते हैं, क्योंकि टीचर देखो मिल नहीं करते, क्या पहला क्वेश्चन करा के कहते हैं अरे दूसरा कर लेना बच्चों, तो हम ये कह रहे हैं हम दूसरा बता देते हैं, और पहला दूसरे में कुछ है नहीं बच्चों, ठीक है, जब दोनों में कुछ है नहीं तो फिर भी दूसरा बताएंगे हम। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है ना, इधर वाला लेफ्ट होता है, ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम। अब ये मत करना बच्चों बी इंटरसेक्शन क्या और ये क्या है, तो पहले देखिए हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए में क्या है आपके लिए, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वर्ड को लिखना। तो देखिए एक छोटी सी चीज प्यारी सी, ए और बी में क्या है कॉमन, 2 इसमें है, इसमें है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, यानी कि बस कॉमन क्या है 2, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया 2 हो गया। अगर मैं आपसे कहूं इसी का अब मुझे क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करूंगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए क्या होगा, u में क्या है ये दे रखा आपको, a u इंटरसेक्शन b में क्या है बच्चों, ओनली 2 है, तो बस 2 को माइनस कर दो, तो क्या आ गया आंसर 1 3 4 5 6 7 8 9। लीजिए ये तो आपका क्लियर हो गया। इसी के अकॉर्डिंग अब इसकी राइट हैंड साइड पर बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या दे रखा है, ए का प्राइम यूनियन बी का प्राइम। देखिए बच्चों मैं पहले ए का प्राइम निकालूंगा, तो u माइनस ए हो जाएगा। तो देखिए u माइनस ए, तो ए में क्या 2 4 6 8, 2 हट गया, 4 हट गया, 6 हट गया, 8 हट गया, 2 4 6 8 को माइनस करा तो बताइए क्या बचेगा, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 ये आ गया। अब देखिए फिर क्या करते हैं हम, b का प्राइम निकालते हैं, तो b का प्राइम b ये रहा, तो अब क्या करिएगा, b के प्राइम का मतलब क्या है u माइनस बी, तो b में क्या है 2 3 5 7, 2 3 5 7 को माइनस कर दीजिए, बताइए बताइए क्या बच रहा है 1 4 6 8 9, रिमेनिंग पोर्शन यही है। अब जब ये रिमेनिंग पोर्शन है तो फाइनली हमें क्या करना था, ए इंटरसेक्शन ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, तो इन दोनों को एक साथ लिखना था। तो बताइए ए में क्या क्या है 1 3 5 7 9, बी में बताइए अब क्या है 1 ऑलरेडी है, 4 यहाँ नहीं है तो लिख दीजिए, 6 यहाँ नहीं है तो लिख दीजिए, 8 नहीं है तो लिखिए, 9 ऑलरेडी है। तो देखिए क्या आया 1 3, थोड़ा अरेंजमेंट में लिख लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, 1 3 4 5 6 7 8 9, तो पूरा यार 1 2 2 नहीं है, बस 1 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 3 4 5 6 7 8 9 आ गया से। तो क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया, इसी के साथ बॉस लग गया ये, इसी के साथ क्या हो गया बच्चों, ये वेरीफाई हो गया। तो अब देखिए अब क्वेश्चन पे बात करेंगे। अब आप जब तक के पढ़िए कौन सा क्वेश्चन, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अभी आपके माइंड में डाउट आएगा, डाउट क्या आएगा बच्चों, हमने 5 छोड़ दिया, ठीक है, हमने आपका कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है, छोड़ा है बच्चे 5 क्वेश्चन। एक मिनट ये चल भी रहा है ना बेटा, कंफ्यूजन हो जाती है बहुत कभी कभी,
हाँ सॉरी बच्चों, ये ऑलरेडी चल रहा है, अभी बीच में वीडियो रिकॉर्ड में आ जाएगा। अब देखिए कोई दिक्कत मत लेना ज़्यादा, हम कटवट नहीं कर लगाने वाले कि बहुत टाइम लग जाता है उसमें, ठीक है ना। हाँ, हमने कौन सा क्वेश्चन 4 के बाद 5 नहीं करा, 6 पे आए हैं। देखिए बच्चे दिक्कत मत लीजिएगा, हम 6 पे आए हैं, हम आपको 5 बताएंगे लेकिन वो वीडियो के लास्ट में बताएंगे, क्योंकि उसके लिए बेटा हमें थ्योरी से थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी आपको। मैंने आपसे कहा था हर एक क्वेश्चन की थ्योरी को मैं स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने कॉम्प्लीमेंट लॉजिक बताया तो मैं कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद में डी मॉर्गन थ्योरम बाकी जो भी चीजें हैं वो बता के उस पर क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। यू का मतलब क्या है, ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ए का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ठीक है, विथ एट लिस्ट, ये वर्ड मेन है, विथ एट लिस्ट। मैं लिख रहा हूं बच्चों जानबूझ के क्योंकि क्वेश्चन मेन है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखो कि लिखा क्या जा रहा है। विथ एट लिस्ट वन तो लिख दिया था, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अब पहली चीज तो एक ट्रायंगल है, ये हमने लिया एक ट्रायंगल, ठीक है। ये पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, ये हर एक एंगल को क्या बोल रहा है, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये हर एक एंगल को क्या बोल रहा है बेटो, एटलीस्ट डिफरेंट, विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक से ज्यादा हो सकता है, 2 3, मैक्सिमम कितने, 3 ही होंगे, इससे तो क्या कर लोगे। यानी कि इसका मतलब सिंपल ये था, ओहो मैंने सेट का नाम भी ए ले लिया है तो सेट का नाम पी ले लीजिए। अरे पी तो ले ही नहीं सकते हो क्योंकि हाँ ए दिया है, तो बच्चों इन्हें पी की वारस ले लो, पी क्यू आर। देखिए तो इसका मीनिंग हो गया एंगल पी 60 के बराबर नहीं होगा, एंगल क्यू 60 के बराबर नहीं होगा, एंगल आर बच्चों 60 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये तो वाला डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एटलीस्ट वन। आप ये कहोगे इसने तो एक बोला है बच्चों, इसने एक नहीं बोला है, इसने एट लिस्ट वन बोला है। एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे, यानी कि तीनों एंगल 60 के बराबर नहीं है। अगर बताइए मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, जस्ट अपोजिट, तीनों एंगल 60 के बराबर। अगर मैं आपसे कहता हूं इसका मीनिंग यही तो हुआ। प्रॉब्लम बस पता है क्या बच्चों, इस क्वेश्चन को बड़े अलग वे में लिखा गया इस तरीके से, इसका मतलब ये तो हो गया ए ट्रायंगल विथ एच एंगल नॉट इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए ये लाइन और ये लाइन इस तरह से बोली गई, इसका मीनिंग क्या है, ए ट्रायंगल विथ ईच एंगल नॉट इक्वल टू 60 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको पता होगा बच्चों, हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे ये वाले नॉट परफेक्ट वाले, परफेक्ट स्क्वायर कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, नॉट परफेक्ट क्यूब। तो अब जब यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, इसका मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए ट्रायंगल विथ एच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। तो हर एक ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा, तो मतलब क्या हुआ, राइट एंगल बोल रहा हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया ना, बस इतना सही था। क्वेश्चन मैंने बहुत लॉन्ग करा है ये मानता हूं, लेकिन मैंने आपको चीजें समझाने के लिए करी है, वरना अगर मैं डायरेक्ट लिखता ए ट्रायंगल विथ ईच एंगल 60 डिग्री और फिर बाद में लिख लेता इक्विलेटरल ट्रायंगल, ना हमें फील आता और ना ही आपको फील आता। हाँ जी, ये थी मजेदार चीजें, ये रब होगा, ये रब होगा ही। अब बेटा ये समझानी है हमें, उसके बाद बताएंगे हम जो क्वेश्चन छोड़े हैं हमने, 5 और एक 7 क्वेश्चन। ये देखिए 7 आ गया, तो 5 कहां क्वेश्चन, एक छोड़ा था ना, हाँ ये रहा 5, ठीक है ना। 5 और 7 दो क्वेश्चन जो हमने छोड़े हैं
उसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी, क्या पढ़ना पड़ेगा, ये कंसेप्ट। अभी कुछ प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट की, अब मैं एक एक करके इन प्रॉपर्टीज को समझाऊंगा, प्रूफ भी कराएंगे, डोंट वरी, एक एक करके। पहली प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। प्रॉपर्टी बोलो लॉ बोलो एक ही चीज है, यहाँ पे ऐसा ज्यादा वर्डिंग पे मत जाना, भावनाओं पे जाओ, भावना पे नहीं। चलिए जी, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब मैं यू में कुछ मान लू ना बच्चों, जब भी तो आप फील आएगा ना। तो यू में मान लिया मैंने 1 2 3 4 5 बस। अब ए में बताइए क्या मानू, ए में मैं वही एलिमेंट मानूंगा जो यू में है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था अगर मैंने ऐसा नहीं करा ना तो कंसेप्ट बिगाड़ जाएंगे सारे के सारे। तो देखिए अब यहां पे देखिए क्या बोला है, ए बोला गया है, ए में बताइए क्या है, 2,3 लिख देते हैं प्रॉपर वे में, राइट, फील नहीं देता है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए ए में क्या है 2,3, यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब 2 3 को इसमें से हटा दीजिए, कॉम्प्लीमेंट है तो ठीक है, 2 3 को हटाओगे क्या आएगा 1 4 5, तो बताइए क्या आ गया 1 4 5। अब बताइए इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिखता हूं तो क्या हो जाएगा 2 3 1 4 5, और इनको और अच्छी तरह से लिख दो तो बच्चों यही तो लिखोगे 1 2, आगे पीछे लिख सकते कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5। और ये बताइए क्या था, यूनियन था ना, ए लिख रहा हूं अभी यूनियन। तो आपकी एक प्रॉपर्टी तो आपको क्लियर आ गई बेटा, या तो डायरेक्ट समझ लो या याद कर लो, या बस आपको थोड़ा सा विथ एग्जांपल समझने के लिए फील ले लीजिए, अब वो आपकी चॉइस है सारी, ठीक है ना। ये सही बात है, चीजें याद करनी पड़ती हैं, कोई कोई बड़ा वर्ड नहीं है, ये करनी ही पड़ती है बेटा यार। बायो में वर्ड याद करने पड़ते हैं, फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले से याद करने पड़ते हैं, फिजिक्स में भी कुछ इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग वाली लाइन याद नहीं आती तो डेरिवेशन नहीं होता है, ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ, ठीक है ना। ये अलग चीज है, याद करने पड़ेंगे, लेकिन उन चीजों को याद करने के साथ उनके लॉजिक्स पे भी जाइए, थोड़ा सा विद एग्जांपल समझ लीजिए जैसे भी है। चलिए सेकंड पार्ट, ए यूनियन ए प्राइम। तो ए में तो आपको पता है क्या है, सॉरी यूनियन ही इंटरसेक्शन है, ए में आपको पता ही है बच्चों क्या है 2,3, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन में क्या आएगा 2 3 हटा दोगे तो 1 4 5। अब इंटरसेक्शन का मतलब तो कॉमन होता था ना, तो बताइए इसमें कुछ कॉमन आया, कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर क्या हो गया 5। तो यही तो कहा गया था कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या आंसर होगा 5, ये रहा 5। अब इसी तरीके से डी मॉर्गन थ्योरम को, डी मॉर्गन थ्योरम काफी मेन है, इस पे आपका एक सीधा सीधा न्यूमेरिकल है। तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे, एक छोटे से वर्ड में, छोटे से वर्ड में क्या, देखो ये तो मैंने पहले सेटिस्फाई कर दिया है, ठीक है ना, इसकी तो कोई बच्चों बात करेगा ही नहीं, क्यों नहीं करोगे, मैंने आपको एग्जांपल से बताने की बता दिया है पहले, ठीक है ना, डबल कॉम्प्लीमेंट यही होगा। अब इसकी बात देखिए, अगर 5 है, 5 का कॉम्प्लीमेंट, 5 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट सब कुछ, भाई कुछ भी नहीं सब कुछ, तो मीनिंग क्या, आपके पास कुछ भी नहीं है और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो क्या हो जाएगा सब कुछ। अगर यू का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सब कुछ है, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो सिंपल है, जो ऐसे वैसे बात नहीं करोगे हम सब ज्यादा। अब बात आएंगे हम डी मॉर्गन पे, ये था बस। लेकिन अब इस डी मॉर्गन पे आने से पहले जो मैंने अभी बताया है ना, इसको तो मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, डी मॉर्गन तो मेन है ही। अब जो मैंने बताया जरा उस पर कुछ क्वेश्चन है, हमने कुछ ज्यादा स्लाइड्स ले ली बीच में। देखिए ए यूनियन ए प्राइम, ए यूनियन ए प्राइम, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस आपको दिखाऊंगा। ए यूनियन ए प्राइम क्या होता है, सेट प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। ए यूनियन ए प्राइम क्या होता है, यू। तो अब डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पे आप क्या लिख सकते हो, यू लिख सकते हो। ए इंटरसेक्शन ए प्राइम, जरा इसे भी देख लो, ए इंटरसेक्शन ए प्राइम, ए इंटरसेक्शन ए प्राइम क्या कर दिया हमने 5, ये भी दिखा दिया इस एग्जांपल। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे बच्चों 5, ठीक है ना, ये चीज तो क्लियर हो गई है। अब ये चीज आई बात, मैंने आपसे क्या कहा था, ए 5 का मतलब 5 प्राइम का मतलब क्या है, यू, और यूनियन
प्राइम मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है 5। तो यानी कि सेकंड क्वेश्चन बेसिकली क्या है u इंटरसेक्शन a, और थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों 5 इंटरसेक्शन a। तो 5 का मतलब है कुछ भी नहीं, a का मतलब है कुछ होगा, तो इनके बीच में कुछ कॉमन होगा, कुछ भी नहीं होगा। लो अब u का मतलब है सब कुछ, a का मतलब है कुछ, और a के एलिमेंट u में तो आते ही आते हैं, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या हो गया a हो गया ये क्वेश्चन। हम बात अब क्लियर है ना ये चीज, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 5 पे क्यों बात नहीं कर रहे, क्योंकि 5 का मतलब ही बच्चों जो आपको वेन डायग्राम दिख रहा है ना, ये डी मॉर्गन थ्योरम है, इसलिए बात नहीं कर रहे। पहले अब डी मॉर्गन थ्योरम पर बात कर लेते हैं। देखिए डी मॉर्गन थ्योरम, अब डी मॉर्गन थ्योरम क्या है, सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है इसको, बस आपको याद रहनी चाहिए कि डी मॉर्गन थ्योरम कैसे कैसे है। डी मॉर्गन, मैं आपको याद करने का पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने लिखा बच्चों ए ही है ना, हाँ ए यूनियन बी, ये नहीं होना, नहीं यही है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, एक थी ए इंटरसेक्शन, तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए डी मॉर्गन थ्योरम में होता क्या है, जो ये साइन दे रखा है ना, इंटरचेंज कर दो, यूनियन है इंटरसेक्शन कर दो, इंटरसेक्शन है यूनियन कर दीजिए, और बस लिख दीजिए ए का प्राइम बी का प्राइम, ए का प्राइम बी का प्राइम, यानी कि यूनियन क्या हो गया इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन क्या हो जाता है यूनियन। अगर आपको ये सेटिस्फाई करने तो बच्चों एग्जांपल ले लीजिए, ए में ले लीजिए, बी में ले लीजिए, आपके बिल्कुल हो जाएंगे। आई थिंक ये तो कर भी रहा, कराया भी था, अभी याद आया मुझे, देखिए ये तो रहा विथ एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4 ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम क्या था, ए का प्राइम यूनियन बी का प्राइम, यही था ना, यही तो डी मॉर्गन थ्योरम थी, तो ये सेटिस्फाई भी हो जाते हैं। कोई सा भी एग्जांपल लीजिए गारंटी होगा ही होगा। विथ एग्जांपल याद रखना कैसा होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट किस में बिलोंग्स हो, यू में बिलोंग्स हो, यानी कि हर एक सेट किस में बिलोंग्स रहे, यू में। चलिए जी ये चीजें हो गई आपकी, ये क्वेश्चन हो गया। अब फाइनली ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। अब इस वेन डायग्राम को बनाने के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो ज्यादा बेस्ट है, एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा बच्चों। उससे भी पहले लॉजिक देखिए, ये वाला किसके बराबर होगा, सेकंड के, और ये वाला किसके बराबर होगा, फोर्थ के, यानी कि इसका डायग्राम और इसका डायग्राम सेम। पहली चीज इतना याद रख लेना, ठीक है ना। सॉरी ये चीज सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि, सॉरी मैं उंगली कर रहा हूं यहाँ पे, जबकि स्क्रीन पर तो आपको कर्सर दिखेगा। ये डायग्राम जो बोर्ड वाली हैबिट है, अब क्या करें, ये डायग्राम और ये डायग्राम हमें सही दिखेंगे, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया। अब मुझे बताने के लिए एग्जाम्पल बेस्ट रहेगा आपके लिए, और एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि इसी एग्जाम्पल को उठा लिया जाए, क्वेश्चन 4 के एग्जाम्पल को। 4 के एग्जाम्पल को लिया, लेकिन यहां से ही यही एग्जाम्पल लिया जाए, बेटर यही रहेगा। एग्जाम्पल हम 4 को ले रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं कट वट नहीं कर रहा हूं वीडियो को कहीं से भी, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल कहाँ है आपका, ये, क्योंकि बेटा वीडियो को कट करो वो करो, दुनिया भर के काम बढ़ जाते हैं। समझिएगा आप इस चीज को। इतना ही लिखते हैं क्योंकि ये तो सेम भी दिखाना है ना आपको। हाँ अब बात करेंगे इस पे। इसी एग्जांपल्स के बिहाफ पे मैं आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, और डायग्राम बहुत मेनली समझने हैं आपको, ठीक है। ये तो आपको पता है कि ये इसके बराबर है, ठीक है ना, लेकिन बात आती है हम डायग्राम बनाएंगे कैसे। मैं डायग्राम बनाऊंगा बच्चों इसका ए यूनियन बी का। तो देखिएगा अगर मैं ए यूनियन के बी का बना रहा हूं तो ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब है ये एलिमेंट, बी का मतलब है ये एलिमेंट, और यू का मतलब है ये सारे एलिमेंट, ठीक है ना। अब देखिए मैं ए लिख रहा हूं पहले,
ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं कि फिर आप दिक्कत करोगे और फिर हमें दिक्कत होगी। ये है ए, तो देखिएगा ए में एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8। तो ध्यान से देखना, 2 लिखा मैंने, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए बी, बी में एलिमेंट क्या है, 2 2 आ गया, 3 5 7। तो देखिए यहां से साफ साफ अगर आपको समझ में ना है तो क्या हो गया, ए में क्या है 2 4 6 8, बी में क्या है 2 3 5 7। लेकिन 2 क्या है, 2 तो दोनों में है ना भाई, 2 क्या है, दोनों में है। अगर बच्चों ये तो हो गया किसके लिए, अगर मैं आपसे बोलूं तो ए यूनियन बी का डायग्राम, ठीक है ना। और मैं आपसे एक छोटी सी चीज और बता दूं आपको, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, येलो एंड ब्लू का मिक्सर और ओवरलैप विथ रेड, ये वाला पोर्शन, ये वाला ये कंप्लीट है बच्चों ए यूनियन बी। और ये सिर्फ पोर्शन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन हमें नहीं चाहिए ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, हमें क्या चाहिए, प्राइम। हमें क्या चाहिए, प्राइम। तो प्राइम का मतलब क्या होता है, यू में से सारे नंबर माइनस कर दीजिए। अब यू का मतलब देखिएगा, यू का मतलब क्या होता है, यू लिखते हैं हम इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो यू में क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। तो ध्यान से देखिएगा, पहले मैं आपको अब बेटा इन्हीं कलर से बनाऊं, चलो इसी कलर से बनाते हैं। इसी में यू है आपके लिए, ए है। तो बताइए ए में क्या है, 2 4 6 8। इसी के अंदर आपका बी है, क्योंकि आपको ये बता दिया था हमने ए और बी सब किस में लाई करेंगे, यू में ही करेंगे। ये क्या है 3 5 7 और ये बी है। मुझे रेड कलर फिर लेना पड़ेगा। ये क्या है बच्चों, यू। तो अब देखिए यू में कितने एलिमेंट है, 1 है, ये लिख दिया मैंने 1, 2 ऑलरेडी लिखा पड़ा है, 3 है, 4 ऑलरेडी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 है, 8 है, 9, ये रहा 9। तो देखिए ए यूनियन बी का मतलब तो इतना होता है ना, कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो क्या होता है, जरा सोच के बोलो। कॉम्प्लीमेंट लगा दूंगा तो होगा क्या बेटा, इसको छोड़ दो बाकी सब ले लो। तो जब इसको छोड़ दिया तो बाकी सब लिया, तो ये बन गया वेन डायग्राम। यानी कि ए यूनियन बी को छोड़ दिया हमने और बाकी सबको क्या करा हमने, ले लिया। समझ में आई ना बात, बाकी सब यानी कि इस पार्ट को छोड़ के, ध्यान से देखना किस तरह से शेप जा रही है, इस पार्ट को छोड़ के बाकी सब क्या रहेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि इसका डायग्राम और इसका डायग्राम ये सेम। अब बच्चों आप लोग ये कहोगे चलिए ये तो कौन सा हो गया, फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए, भाई थर्ड फोर्थ के लिए बताओ। तो थर्ड फोर्थ के लिए देखो यही हो जाएगा सब कुछ। अब थोड़ा शॉर्ट कर देंगे हम, पहले बता रहे हैं जी। देखिए ये तो यू बनी गया, लेकिन ये क्या है, इंटरसेक्शन है ना। इंटरसेक्शन वाला पोर्शन तो ये होता है ना बस। चलो पहले से बना देते हैं यहीं पे, ब्लू कलर। और कौन सा कलर है, ये है बच्चों ये। अब बच्चों छोटा हो रहा है तो कोई नहीं, अब देख लीजिए बेटा, क्योंकि वरना फिर हमें नेक्स्ट स्लाइड में सारा डाटा डालना पड़ेगा। बीच में क्या था 2, इधर क्या है 3, इधर क्या है 5, इधर क्या है 7 और ब्लू कलर के कलर हमने लिखे नहीं, नंबर लिखे नहीं, तो दोबारा से ज्वाइन करना पड़ जाएगा। 4 6 8 और क्या क्या बचता बाहर, 1 और 9। 1 9 को आप चाहो 1 9 लिख, कोई दिक्कत नहीं। आप जरा सोचिएगा, सोचना आपका काम है, बताना हमारा काम है। इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन तो बस इतना सा है, ये दिख रहा होगा, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है। इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो बताओ क्या आएगा, सारा कुछ इसको छोड़ के। तो बस ये हो गया, हर एक पार्ट बस इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को छोड़ के। क्योंकि बच्चों यहां पे यूनियन था तो यूनियन वाला पार्ट छोड़ दिया, यहां पे इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ दिया। तो बेसिकली 2 आंसर इसका, और इसका आंसर क्या है 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया।
चलिए जी, इसी के साथ अब मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन होंगे। अब तो ये नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। चलिए बच्चों जी, इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म, सॉरी एक्सरसाइज खत्म होती है। एंड थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना और अपनों का। इसी के साथ मिलेंगे बच्चों 1.6 एक्सरसाइज में। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, गुड बाय, एंजॉय करिए। सिर्फ E4